हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है प्याज का छिलका। आज आपको मैं प्याज के छिलके के बारे में कुछ टिप्स दूंगा, फायदा दूंगा। यदि आप उससे पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था गार्डन का, उसमें मैंने क्वेश्चन भी किया था आप सभी से, जो भी गार्डनर फ्रेंड थे, कि हम भी फूल नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करें। तो बहुत से फ्रेंड ने बताया कि आप इसका फर्टिलाइजर तैयार करिए। तो जी हाँ, इसके फर्टिलाइजर से बहुत सारे फायदा होते हैं। यदि हम प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर बना लेते हैं तो मैंने पढ़ा भी और कुछ नॉलेज भी दिया, लेकिन कुछ और भी फायदे हैं इस प्याज के छिलके का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्याज के छिलके से आप यदि घर में आप उपयोग करते हैं और आपके बाल झड़ रहे हो या काले ना हो, तो प्याज के छिलके को भिगो के यदि बाल में लगाया जाए तो उससे बाल घने होते हैं और काले होते हैं। तो एक फायदा तो ये है। अब गार्डन पॉइंट के हिसाब से यदि हम चलें तो प्याज के छिलके में बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइजर होता है, जिसमें आप जमीन को उपजाऊ बना लेते हैं। फूल ना आए, फूल आ सकता है, जो कि हमारे गार्डनर फ्रेंड ने भी मुझे बताया। तो आज वही मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने फर्टिलाइजर बनाया। और ये फर्टिलाइजर सिर्फ मैं गार्डन के पर्पज से बना रहा हूँ। और उसमें एक चीज मैंने और किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो आइए, मैंने कैसे फर्टिलाइजर बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया था और उसमें प्याज के छिलके मैंने डाल दिया है। और ये मैंने 2 दिन पहले का काम किया था, 2 दिन हो चुका है, और इसको छाया में मैंने रख दिया था। अब इसमें से मैं जो जितने भी प्याज के छिलके हैं उनको मैं छान लूंगा, क्योंकि प्याज का मुझे जो रस है वो निकाल लेना है। तो मैंने एक नेट का प्रयोग किया है, उससे मैं इन छिलकों को निकाल लेता हूँ। एक चीज ये है कि फर्टिलाइजर जब निकालिएगा तो इसमें बहुत ही तेज स्मेल आता है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि आपका फर्टिलाइजर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इस छिलकों को निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने जो प्याज के वेस्टेज छिलके थे उसको हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब ये मेरा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने एक काम ये भी किया था दोस्तों, फर्टिलाइजर तो मैंने बनाया, लेकिन प्याज के छिलके का आपको मैं एक फायदा और भी बता देता हूँ। मैंने इसी प्याज के छिलके को 2 दिन पहले, मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने प्याज के छिलके को डाला और 12 घंटे के बाद ही मैंने से इसमें से कुछ पानी निकाल लिया था। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि आप देख रहे होंगे कि मैं इस बोतल में एक लिक्विड ले रखा है। तो दोस्तों, ये प्याज का ही आप रस कह सकते हैं या प्याज के छिलके का है। तो उसको मैंने ले रखा है। तो एक, आप लोग तो गार्डन से किए हैं तो गार्डन का अलग मैटर हो जाता है, लेकिन इस प्याज के छिलके में थोड़ा सा आप कपूर मिला दें तो ये अच्छा एक कीटनाशक हो जाता है। जैसे कभी मक्खी मच्छर आ रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा कपूर, कपूर से थोड़ा स्मेल अच्छी आ जाता है, सुगंध आ जाता है। और इसका यदि आप छिड़काव घर में कर दें तो मक्खी नहीं आती है। तो इस फर्टिलाइजर का मतलब, प्याज फर्टिलाइजर नहीं कहेंगे, प्याज के छिलके का आप एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि इसको लिक्विड में रखें, 2-4 घंटे बाद निकाल लें। क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए तो कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए, जो हमें गार्डन में प्रयोग करना है। लेकिन आप 5-6 घंटे बाद प्याज के छिलके को निकाल के और उसके जो पानी बचता है उसमें थोड़ा कपूर डाल लें और घर में छिड़काव कर दें, तो मच्छर और मक्खी नहीं आती है। साथ ही जो हमारा ये फर्टिलाइजर, इसमें यदि हम कपूर नहीं भी मिलाएं और इसका छिड़काव पौधों पे करें तो ये एक अच्छा कीटनाशक भी है, क्योंकि जो एंटी फंगस होता है वो दूर होता है। और प्याज के छिलकों में सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि हमको विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे प्याज के फायदे हैं। प्याज प्याज नहीं, प्याज के छिलके के फायदे हैं। प्याज तो अलग फायदा देता है, तो प्याज के छिलके के इतने सारे फायदे हैं। तो आप इसे कीटनाशक में भी प्रयोग कर सकते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यदि पौधों में फूल ना आता हो तो उसको भी आप फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करके पौधों में फूल ला सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने छिलके निकाल लिए थे अब उसको आपको पौधों में कैसे डालना है मैं अब ये बताता हूँ। तो दोस्तों, जो ये मेरा फर्टिलाइजर है, इसको मैं पूरा मेरा रेडी है। तो इसमें मुझे और भी पानी मिला देना है, क्योंकि ये काफी अधिक है। तो आपको करना क्या है कि जितना आपका फर्टिलाइजर तैयार हुआ हो उसके कम से कम डबल तो आप उसमें
सादा पानी मिला ही दें। आप 3 गुना मिलाएंगे तो भी बहुत ही अच्छा होगा। यदि 1 लीटर है तो 1 लीटर में 2 या 3 लीटर आप पानी मिला दें तो ये तैयार होगा। साथ में जो ये आपका आप देख रहे हैं बेस्ट है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर काम करेगा। जहां जिस जमीन में आपको ना हो रहा हो फूल पत्ती, तो आप वहां पे जमीन में गड्ढे खोद के इसको डाल दें तो ये भी आपका उपजाऊ होता है। मतलब ये आप कह सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर के जगह आप इसको भी आप डाल के पौधे का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहले हम प्याज के छिलके को अपने गमलों में डालते हैं। दोस्तों आप देखिए, ये जो मेरा टिकोमा का पेड़ था, तो ये इसके गमले के पास ही मैं पहले ये जो प्याज के छिलके हैं इसके अंदर डाल दूंगा। बाद में मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगा। यहाँ मैंने गड्ढा कर लिया है और इनको अच्छे से मट्टी से हम ढक देते हैं। तो ये भी एक अच्छा आपका खाद बन जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि पोटेशियम, साथ में मैग्नीशियम, आयरन, काफ़ी सारे पोषक तत्व तो मिले रहते हैं। तो चलिए अब हम उस फर्टिलाइज़र को डालते हैं। किस तरह गमलों में डालना है, थोड़ा और हम पानी मिला देते हैं, क्योंकि आधा था तो मैं डबल जस्ट इसका कर दे रहा हूँ। और दोस्तों इससे पहले जो पानी हमने मिलाया है उसको अच्छे से पहले इसको हमें किसी डंडे से चला लेना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र काफ़ी हार्ड होता है। और इसको जो फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है आप इसे धूप में ना रख के छाया में रखिएगा तो बेस्ट ये तैयार होगा। दोस्तों हम थोड़ा मग्गे में इसको फर्टिलाइज़र को ले लेते हैं। मैंने मग्गे में ले लिया है। अब आपको कोई फर्टिलाइज़र डालने से पहले थोड़े से मिट्टी की कोड़ाई कर दीजिए, तो जो मैंने कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र डाल दूंगा। देखिए यहाँ भी मैंने डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, और इस गमलों में भी थोड़ा मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र काफ़ी फ़ायदा करता है। और यदि आप इसका छिड़काव, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप यदि इसका आप छिड़काव करें तो जो फंगस लगा रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इतने सारे आपको प्याज के छिलके के फ़ायदे हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने गार्डन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि मैं घर में भी प्रयोग करने के लिए बना रखा है। और यदि आप इसके ऊपर कोई फंगस लग जाता है तो आप इसको भी छिड़काव भी कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में इस पर दे भी सकते हैं। तो बहुत सारे ये प्याज के छिलके के फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैंने जो चीज़ बताना चाहा है वो मैं अच्छे से समझा पाया कि नहीं पाया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे अपनी गलतियां पता चलती है कि आगे भी मैं उस चीज़ को सुधार करूं और सही से बता सकूं। क्योंकि ये सब जानने से पहले मैं काफ़ी पढ़ता भी हूं, उसके बाद ही आप लोग के साथ ये चीज़ मैं शेयर करने का प्रयास करता हूं। क्योंकि पहले मैं खुद ट्राई करता हूं ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। और गार्डनर फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया ही था। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।